नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ के बारे में, जो कि एक नया आईपीओ एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी के रूप में लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक कर दीजिए। तो आपने लाइक कर दिया है, तो अब चलते हैं निफ्टी 50 का हाल। पहले निफ्टी 50 का हाल देख लेते हैं। निफ्टी 50 जो है आज मार्केट उसका गिरा हुआ था, जो कि 0.56% नीचे गिरा और 24,971 पे जाके बंद हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कि आज अभी गिरने का अभी माहौल ही ऐसा है, जिस तरह से रसिया यूक्रेन बोलते हैं, कल लड़ाई चल रहा था, उसी तरह अब नया लड़ाई जो है इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। और इसमें जो है आग में घी का काम किया है इस वीकेंड में यूएस के द्वारा, जो है उसके 3 परमाणु संयंत्रों पे जिस तरह से हमला किया था, उससे एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ये बोल रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा ईरान के द्वारा। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा चाइना पे। और जिस तरह से चाइना ईरान के सपोर्ट में है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा ईरान की चाइना को दुखी करने का कोई प्लान ही नहीं बना सकता है। तो एक्चुअली में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, बाज़ार खुलते ही मुझे पूरा पता था कि आज है मार्केट उतना नीचे नहीं गिरेगा, कि जिस तरह से आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस जो है नीचे की तरफ गया, और ये कहाँ 74 के आसपास था, वो देखिए 73 के आसपास आ गया था। अगर ऑयल प्राइस में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन दिख रहा था, सिर्फ 5% ऊपर गया, अगर वो 10 या 20% ऊपर चलता तो तब लगता कि वार का कोई इफेक्ट हुआ है। लेकिन ऑयल का प्राइस लगभग स्टेबल है और इसी कारण वार का फिलहाल कोई भी इकोनॉमी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आप वहाँ देखिएगा जिस तरह से इजराइल का जो शेयर मार्केट है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है। तो एक्चुअली में मार्केट जो है अब समझ चुका है कि इन लोगों का रोज़ झगड़ा है, इसमें हम लोगों को अभी नहीं पड़ना, और वो सब अपनी ही चालों में चल रहे हैं। दूसरा बात, एक कंस्पिरेसी थोड़ी ये भी समझिए कि जब जब डॉलर कमज़ोर पड़ता है, अभी देखे होइएगा कि डॉलर का जो प्राइस जो चल रहा है अपने लोएस्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो जब जब डॉलर का प्राइस नीचे चलता है तो क्या होता है कि आप देखिए कहीं ना कहीं एक युद्ध की आहट आ ही जाती है, क्योंकि जैसे ही डॉलर कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि अमेरिका से डॉलर निकल के बाकी देशों में आना शुरू हो जाता है डॉलर। और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही अटैक किया अमेरिका, तो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जाती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी आने के कारण क्या होती है, अगेन जो पैसा जो है वो बाहरी देशों से यूएसए की तरफ आ जाती है। तो एक्चुअली में जिस तरह से, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस हमेशा अमेरिका बना के रखा रहना चाहता है, क्योंकि उससे उसके क्या होता है, डेट को पे करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको कुछ खर्चा नहीं लगता है। अगर अमेरिका चाहेगा कि हमारे पास जो है इतना डॉलर है, वो उसको प्रिंट करके कोई भी करेंसी में पैसा खरीद सकता है। तो एक्चुअली में एक बार बता दें कि एक थोड़ा सा इतिहास की बात है कि एक बार जब यूरोप का गठन हुआ था, तो उस समय यूरो का खूब ज़्यादा प्रचार हुआ था कि यूरो जो है डॉलर को टक्कर देगा। तो एक्चुअली में फिर वहाँ पर भी क्या हुआ कि सर्बिया एक देश है, वहाँ पे क्या कर दिया कि अनसर्टेनिटी पैदा कर दिया, और अमेरिका की तरफ से अनसर्टेनिटी पैदा करने के बाद क्या हो जाता है कि सर्बिया एक अनसर्टेन कंट्री हो गया, और वहाँ पे क्या हुआ कि यूरो जो है 30 से 40% नीचे गिरा। तो जैसे ही 30 से 40% नीचे गिरा, तो लोग जो है पैसा क्या हो गया कि डॉलर की तरफ आना शुरू हो गया। तो वही हम बताना चाहते हैं कि जब जब डॉलर कमज़ोर होगा, तब तब समझिए कि कहीं ना कहीं युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और जिस तरह से चाइना बैक कर रहा है ईरान को, उस तरह से अब जो है नॉर्थ कोरिया जो तानाशाह है किम जोंग उन ने भी अब बोल दिया है कि हम
हम ईरान के साथ हैं और अमेरिका जो पॉलिसी अपना रहा है वो मिडिल ईस्ट में अशांति को फैला रहा है। तो ये सब तो बातें थी, इसकी युद्ध की बातें थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी देखिए शेयर मार्केट पे अभी नहीं पड़ने वाला है। और बहुत जल्दी आप लगे कि इससे आगे बढ़ के शेयर मार्केट कुछ कर भी सकता है, कुछ ज़्यादा मोमेंट तो नहीं होगा, बस इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा तो वहाँ से फिर से एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो इंतज़ार कर रहा है कि कब युद्ध ख़त्म हो जाए, देखते हैं कि युद्ध कब ख़त्म होता है। तो फ़िलहाल जिस तरह से लो इंटरेस्ट रेट का अभी ज़माना चल रहा है, ठीक है, जिस तरह से लो इंटरेस्ट रेट का ज़माना चल रहा है उसमें आप देखिएगा कि नए नए फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां वो आईपीओ लेके आ रही हैं, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, यानी ये एक सब्सिडरी समझिए किसका, एचडीएफसी का, जो कि आ रहा है, जो इसका ओपनिंग होगा 25 तारीख को, एक ख़त्म शुरू होगा और 27 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। यानी आपको मिलता है 3 दिनों के लिए, ठीक है। मिनिमम 20 क्वांटिटी में आप अप्लाई कीजिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1400 यानी 700 के रेंज में, लेकिन आपको 700 में मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका अपर लिमिट कितना है 740, यानी 740 इंटू 20 4 दूना 8 7 दूना 14, यानी 14,800 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा अगर रिटेल कोटा में आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो ऑफर एंड है 27 तारीख को, अलॉटमेंट है 30 तारीख को, यानी 30 तारीख को लिस्ट अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा 1 को, और लिस्टिंग है 2 जुलाई को लिस्टिंग है। इसमें 2 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। अगर फिलहाल जीएमपी का बात कीजिएगा तो जीएमपी इसका काफ़ी कम है, शायद 10% के आसपास, 10% के आसपास है। देख लेते हैं जीएमपी कितना है। जीएमपी 6.5% है, यानी 7 42, यानी सिर्फ 42 से 45 रुपये का, 43 से 48 रुपये का फ़ायदा इसमें दिख रहा है। देखिए उसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो है इसका आरओई है, देखिए बैंकिंग सेक्टर का आप देखना है तो सबसे पहले आरओई देखिए 14.7, यानी समझिए 15.8 है। अगर तो इसको जो है मिनिमम प्राइस टू बुक 3 मिलना चाहिए, लेकिन ये खुद प्राइस टू बुक लगभग 4 के आसपास प्राइस टू बुक पे ये लॉन्च होगा ये शेयर। तो 4 पे आप यदि ये खरीदिएगा तो आपको 4 पे आपको ये भी मिल जाएगा, आपको बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस तो 6 पे मिलेगा, सुंदरम फाइनेंस आपको 4 पे मिल जाएगा। तो एक्चुअली में आप एक नई कंपनी से अच्छा है कि पुरानी कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट सेल्स, देखिए सेल्स में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है क्वार्टर एंड क्वार्टर। ईयरली देखते हैं, हाँ ईयरली 10,000 11,000 12,000 14,000 16,000, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका सही है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कम हुआ है। तो एक्चुअली में अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा जब तक इसका, वैसे जीएमपी तो काफ़ी कम है, इसका मतलब बाज़ार में इसका एक्सपेक्टेशन बहुत कम। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ और बता दें कि इसका जो ये तो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, लेकिन इसका अनलिस्टेड बाज़ार, यानी जो अभी तो लिस्टिंग हो रहा है, और अनलिस्टेड में इसका प्राइस कम से कम 1,000 से 1,200 के आसपास था। तो वहाँ से प्राइस बैंड 700 आ जाने से जो अनलिस्टेड में लगाया था पैसा, उसके लिए काफ़ी ही समझिए एक तरफ से उन लोगों के लिए परेशानी का ही सबब है। क्योंकि अनलिस्टेड में क्या होता है कि बहुत ही कम वॉलेटिलिटी रहता है, और हमेशा प्राइस का भी क्या होता है पता नहीं रहता है कि किस प्राइस पे ख़रीदना है। तो लोग समझता है कि एचडीएफसी का है तो इसको महंगे भाव में, महंगे वैल्यूएशन में इसको खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे 28.2 का पी पे ये लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे तो फिलहाल थोड़ा सा हल्का सा महंगा दिख रहा है। अगर यहाँ से अगर नीचे गिरता है 700, अगर 2 का प्राइस टू बुक पे आता है तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। फिलहाल मेरे तरफ से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को तो ना ही बोलेंगे इसको। अगर देखिए इस पे हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे जो कल या परसों हो सकता है कि पूरा कंप्लीट डिटेल्स लेके आए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस पे। तो इस चैनल को ज़रूर ही देखिए, पूरा गाइड करने के लिए आप
पूरा गाइड होने के लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा चीज़ बताएंगे कि इसका कैसा कैसा फाइनेंशियल है, आगे की प्रोस्पेक्टिव क्या है। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।